हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग के चैप्टर से पूछे गए सवालों को हल करेंगे कि कैसे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स P was standing 17 from the left and 23rd from the right. ठीक है। If Q was standing exactly middle of the row, what was his position from the left end। ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी में। ठीक है। और ऑप्शन है आपके 20, 18, 22 और लास्ट है 20। ठीक है। अब जैसा कि सवाल पूछ रहा है कि रो ऑफ स्टूडेंट में P was standing 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी बाएं से वो P 17 है और 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड से अपने दाहिने छोर से वो 23वां है। अब बोल रहा है इफ Q was standing exactly in the middle of the row, अगर Q एकदम बीचों बीच खड़ा है तो व्हाट वाज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो फिर उसका Q का बाएं तरफ से उसका पोजीशन क्या होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे, तभी किसी का राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या हो सकता है, ये तो पता है ना। इसलिए ये एक ट्रिक है निकालने के लिए, इसलिए ये ट्रिक आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना होगा। अब देखो टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेंगे। अब P जो है 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो ये लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। ठीक है। अब आपका क्या है 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी 17 प्लस 23 माइनस 1, यानी 40 माइनस 1 39, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा 39 है। तो देख सकते हैं 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 23rd फ्रॉम द राइट हैंड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 39। अब पूछ रहा है कि Q अगर एक्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो में खड़ा है तो बाएं छोर से उसका पोजीशन क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये लाइन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 39 है। ठीक है। ठीक है। अब एग्जैक्टली बोल रहा है कि वो तो बीचों बीच में है, यानी Q यहाँ पे खड़ा है, यानी 19 इधर और 19 इस छोर से, दाएं छोर से और बाएं छोर से। तब देखो 19 प्लस 19 38। अब वो एकदम एग्जैक्टली बीच में खड़ा है, यानी 39 वो है, यानी एकदम ये पे खड़ा है। ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल में कि एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। अब बोल रहा है कि हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी Q का पोजीशन
from the Q position from left end is equal to total number of students minus right प्लस 1। ठीक है, ये होता है लेफ्ट हैंड से निकालने का, और राइट हैंड से भी निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस, जब राइट का निकालेंगे तो माइनस, यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे प्लस 1। ठीक है, अब जैसा ये था आपका, यहाँ पे 19, यहाँ पे 19, ये क्यू एग्जैक्ट पोजीशन था, तो यानी मेरा कितना हो जाएगा, सीधा सीधी निकालेंगे, क्योंकि अगर इस ट्रिक से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा। तो 19, एक क्यूब का अपना पोजीशन है, तभी तो वो निकलेगा कि क्यूब कहां से, 19 तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड से है ही, ताकि राइट साइड से देखना नहीं है, तो लेफ्ट साइड से है, तो 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये होता है लेफ्ट हैंड से निकालने का ट्रिक, और राइट हैंड से भी निकालने का ट्रिक वही होगा, लेकिन ये सिंपल सा था, आपसे पूछ रहा था, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप सीधे निकाल लिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इट इज known that A is taller than at least 3 persons. C is taller than B, who is taller than exactly 1 person. ठीक है, D is not shorter than C. C, E is taller than A. And D is shorter than A, who is fourth shortest among all. ये भी सवाल आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है। अब आपके ऑप्शन है एफ, सी, डी और ए। ठीक है, अब आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि 6 पर्सन है, ए बी सी डी डी एफ के नाम से। इट इज नोन दैट, बता रहा है कि ए इज टॉलर देन एटलीस्ट 3 पर्सन। आपको जैसे से इंफॉर्मेशन मिले आप पहले उसको लिखते जाओ। तो ए इज टॉलर देन एटलीस्ट 3 पर्सन, कम से कम 3 पर्सन से तो वो बड़ा है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है।
ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट लिखा हुआ है, एग्जैक्टली लिखा रहता तो फिर यानी 3 बंदे से ही खाली बड़ा है। एटलीस्ट लिखा हुआ है यानी 3 या उससे ज्यादा की संभावना भी हो सकता है, यानी उससे ज्यादा भी बंदे से वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, C is taller than B, C is taller than B, यानी मेरा दूसरा इंफॉर्मेशन ये है who is taller than exactly 1%। देखिए यहाँ पे exactly लिखा हुआ है, B जो है एक ही पर्सन से बड़ा है, यानी यहाँ पे जो भी होगा वो लास्ट पर्सन होगा। D is not shorter than C, D जो है C से शॉर्टर नहीं, यानी D C से बड़ा है। ठीक है, E is taller than A, E जो है A से बड़ा है, एंड D is shorter than A, और D जो है A से शॉर्टर है, यानी C, P और आपका ये जो लास्ट बचा हुआ है वो होगा। यानी आपका इक्वेशन बैठ गया। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है एटलीस्ट, सब पे ध्यान देना है। एटलीस्ट मतलब यानी 3%, यानी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, यानी वो 4 बंदों से बड़ा है। और बी जो था वो साफ लिखा हुआ है एग्जैक्टली, यानी पूरा पूरी वो है कि एक ही पर्सन से बड़ा है, यानी बी सिर्फ एफ से ही बड़ा है, जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन मिला है। अब ठीक है, अब बोल रहा है क्या सवाल पे, हु इज द 4th शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। तो 4th शॉर्टेस्ट कौन है आपका देखना होगा। 4th शॉर्टेस्ट यानी सी है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है, बस उसे समझ के अच्छे से ट्रिक लगा के बनाना है। ये सब तभी होगा जब आप लोग ट्रिक को और प्रैक्टिस खूब करेंगे तभी। ठीक है, इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए, और जो कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।